याद है वो दिन ओढ़कर तिरंगा पापा घर आए थे, फौजी अंकल कंधों पर आपको लाए थे। 18 वर्ष की बेटी की ये कविता अपने शहीद पिता को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है। सांबा के निकट गांव धडुई में सेना की फर्स्ट पैरा रेजिमेंट के शौर्य चक्र विजेता शहीद हवलदार राकेश शर्मा का 16वां बलिदान दिवस शहीद के नाम पर बने सरकारी मिडिल स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें शहीद हवलदार राकेश शर्मा की बेटी दीक्षा भारती ने अपने शहीद पिता को समर्पित खुद की लिखी ये कविता जब सुनाई तो श्रद्धांजलि समारोह में मौजूद सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ समारोह में उपस्थित अन्य लोगों की आंखें भर आई। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंद्र सिंह विकी की अध्यक्षता में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद का पूरा परिवार हाजिर रहा। आज पापा का जैसे कि 16वां शहादत दिवस है, काफ़ी टाइम से ये पूरा कंडक्ट हो रहा है, काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि सब लोग आते हैं। और जैसे कि पापा शहीद हुए हैं, लेकिन मैं इसको अपनी कमज़ोरी नहीं मानती हूँ, इसको मैं अपनी ताकत मानती हूँ। ये मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। और हाँ, मुझे अपने पापा के नक्शे कदमों पर चलना है और उनके जैसा ही कुछ करना है। आज हवलदार राकेश कुमार जी जो कि शौर्य पदक विजेता है, उनकी 16वीं वर्षगांठ थी। आज उनकी शहादत को 16 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल भी आज ही के दिन यहाँ पे हमने उनका 15वां शहीदी दिवस मनाया था। तो इस शहीदी दिवस पे मैंने यहाँ के जितने भी बच्चे या गांव के लोग आए थे उनको हमारे ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ही मैसेज था कि जैसे इन्होंने शहादत पाई है, शहादत एक ऑनरेबल काम होता है। तो मैं कहता हूँ कि आप देश की सेवा करते करते अगर आप शहीद भी हो जाते हैं उससे बड़ा काम कोई नहीं है। जबकि आम लोगों को यही मैसेज है कि आजकल जो समाज में हम देख रहे हैं कि लोग नशे की तरफ जा रहे हैं या दाएं बाएं जा रहे हैं, अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उन लोगों को सही रास्ते पे आना चाहिए। अगर उनको पता चलता है कि कोई नशा बेच रहा है या नशे का व्यापार कर रहा है, उनको अपनी आंखें और कान बंद नहीं करना चाहिए बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सिविल लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरा जिला सांबा, जो कि आज तक जिसको नर्सरी ऑफ आर्मी भी कहा जाता है, वो नशे से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। आज भारतीय सेना की फर्स्ट पैरा स्पेशल फोर्स के शौर्य चक्र विजेता शहीद हवलदार राकेश शर्मा जी का 16वां बलिदान दिवस सांबा के नज़दीकी गांव दुड़ुई में उनके नाम पर बने सरकारी मिडिल स्कूल में आयोजित किया गया। हवलदार राकेश शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे जो यहाँ से 16 साल पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना बलिदान देकर अपना नाम शहीदों की श्रेणी में दर्ज करवा लिया। ऐसे जांबाज सैनिकों की शहादत देश की बहुमूल्य विरासत है जो अपना बलिदान देकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये संदेश दे जाते हैं कि एक सैनिक के लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, हर जख्म को भर देता है। गलत, शहादत का जख्म एक ऐसा जख्म है जैसे जैसे समय गुजरता है वो जख्म जो है और भी ताज़ा हो जाता है। आज जहां मैं इस गांव की बलिदानी मिट्टी को नमन करता हूं, वहीं इस वीर योद्धा की बहादुर पत्नी रजनी शर्मा जी के चरणों में भी शीश झुकाता हूं, उन्हें भी सल्यूट करता हूं जिन्होंने अपना पति देश पर कुर्बान करने के बाद अपने इकलौते बेटे निशांत शर्मा को भी भारतीय सेना में भेजकर अपने शहीद पति के सपने को साकार किया। सो धन्य ये शहीदों के परिवार अपने घरों के चिराग देश की बलि बेदी पर कुर्बान करने के बाद भी ये समाज में सिर उठा के जी रहे हैं। सो आओ सभी ये प्रण करें, जो सपना इन शहीदों ने देखा है उनके सपनों की सोच पर पहरा देते हुए इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर इनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखें। यही आज के दिन पर शहीद हवलदार के शर्मा जैसे योद्धाओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर मैं इस गाँव की वीर भूमि को शत शत नमन करता हूँ और जितने भी गाँव वासी यहाँ पे क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने यहाँ आकर नम आंखों से अपने लाडले की शहादत को नमन किया है, उन्हें भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस योद्धा की शहादत को आज जिंदा रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहादत दिवस पर उन्हें नमन करती हूँ और एक कविता के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि भेंट कर रही हूँ। मात्र 3 साल की नन्ही थी मैं नादान, हो क्या रहा था उससे थी अनजान। सबको रोता देख हुआ था मन व्यथित बड़ा, पर हुआ क्या था वह था सवाल खड़ा। याद है वो दिन ओढ़ के तिरंगा पापा घर आए थे, फौजी अंकल कंधों पर आपको लाए थे। दादा दादी चाचा चाची सब रोए थे और आप तिरंगे में लिपट कर गहरी नींद सोए थे।
बुआ ने गोद में उठाकर तब मुझे आपको दिखाया था। नींद से उठो ना पापा, मन मेरा आपसे कहाया था। घर आप आए थे ज़रूर, फिर क्यों गले से लगाया नहीं इस बार? क्यों मुन्ना मुन्ना कहकर बुलाया नहीं इस बार? क्या भूल गए थे जन्मदिन मेरा इस बार, जो साथ न लाए मेरे लिए उपहार? पर किसी ने बताया नहीं था, किसी ने समझाया नहीं था, आप मातृभूमि पर अपनी जान लुटा गए और भारत माँ के वीर होने का फ़र्ज़ अदा कर गए। आप मातृभूमि पर अपनी जान लुटा गए और भारत माँ के वीर होने का अपना फ़र्ज़ निभा गए। एहसास तब हुआ था अब आप साथ नहीं हमारे, उस पर माँ ने बताया था अब है पापा भगवान के सहारे। तब भी एक आस थी मन में, आप आओगे छुट्टी अगली बार, टॉफ़ियाँ खिलौने भी साथ लाओगे और एक बार फिर कंधे पे बिठाओगे। यूं तो बहादुर हूँ मैं, पर जब भी आपकी याद आती है तो जी भर कर रो लेती हूँ। खुशी के मौके पर अक्सर उदास हो जाती हूँ और जब भी कमी खलती है आपकी, अधिकतर आपकी तस्वीरों से मुलाकातें कर लेती हूँ। होता क्या है पिता का प्यार, यह अभी स्पष्ट जाना नहीं था। सोचा था फिर मैंने, काश कुछ और लम्हे मिल जाते आपके साथ, काश कुछ और पल कट जाते आपके साथ। आप होते तो खुशहाल होता पूरा परिवार, आप होते तो खुशहाल होता पूरा परिवार। अगले जन्म फिर अपनी बेटी बनाना, अगली बार साथ मेरा पूरी उम्र निभाना। अभी छोड़कर गए हो पापा, अगले जन्म में जल्दी छोड़कर ना जाना और ना करना माँ की कलाई सूनी और भाई को बहुत सी बातें सिखाना। अब आपकी दिखाई राह पर चलना है मुझे, आपके सारे सपनों को पूरा करना है मुझे। हाँ, मंजिल तो दूर है पर संघर्ष करना भी ज़रूर है, अपने पापा की तरह कुछ करना तो ज़रूर है। आज आपकी शहादत पर गर्व जाहिर करती हूँ, आपकी बेटी होने में मैं गौरव महसूस करती हूँ कि कमज़ोर नहीं मैं एक शहीद की बेटी हूँ। अपने पिता की शहादत को कमज़ोरी नहीं अपनी ढाल बनाती हूँ, कि कमज़ोर नहीं मैं एक शहीद की बेटी हूँ, अपने पिता की शहादत को कमज़ोरी नहीं अपनी ढाल अपनी ताकत बनाती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।